स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का ईवीएस का लेसन 7 खिड़की से पढ़ रहे हैं। इसका आगे का पार्ट बेटा हम शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस पेज पे ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये वाले, इनको हमने डिस्कस किया था। आइए इसके बाद देखते हैं ओमना ने दोपहर में क्या क्या अपनी ट्रेन से देखा और कौन से स्टेशंस आए। तो अब ओमना बता रही है, अब दोपहर हो गई है, हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा ख़रीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी ख़रीद लिए थे, वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है, अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना बेटा कि साउथ साइड में यानी दक्षिणी भारत में नारियल के पेड़ बहुत अधिक होते हैं और यहाँ पर चावल की खेती बहुत होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ये सब बातें बेटा उसको उसकी मम्मी बता रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ के जो पहनावा है, पहनावे के बारे में बताया जा रहा है बेटा कि यहाँ के लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, यानी जैसे जैसे लोगों को जहाँ पहुँचना था स्टेशन आते ही वो लोग अपने स्टेशन पे उतर गए और कुछ और लोग चढ़ गए। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार कहाँ उतरने वाला था बेटा? कोझीकोड। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। जब आपको भी बेटा आपके कोई फ्रेंड मिलते हैं तो आप आपस में एक दूसरे का नंबर और एड्रेस लेते हैं ना, ताकि आप मिल सकें। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, जैसे तुम अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हो? तो बेटा सब अपने अपने स्टेट में जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो वाली भाषा बोलते हैं। जैसे कोई बिहार का है तो बिहारी भाषा बोलता है, कोई पंजाब का है तो पंजाबी बोलते हैं, राजस्थान का है तो राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, कोई बंगाल का है तो बंगाली भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के किन राज्यों से गुजरी? तो जब ट्रेन गुजरात से केरल पहुंची तो बीच में 2 राज्य आते हैं बेटा, एक आता है तमिलनाडु और दूसरा महाराष्ट्र। तो ये कौन से 2 राज्य बीच में आते हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी नारियल का पानी पिया है? कैसा लगा? मुझे लगता है बेटा आप सभी ने नारियल का पानी पिया होगा। नारियल का पानी हम सबकी हेल्थ के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट होता है मीठा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नारियल के पेड़ का चित्र बनाने को दिया है, वो मैं आपको वर्कशीट जब दूंगी बेटा उसमें करने के लिए ये सारे क्वेश्चन दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बेटा यहाँ पे आपको कुछ भाषाएं दी हैं कि ये भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं। पहली है मलयालम। मलयालम भाषा बेटा केरल में बोली जाती है। दूसरी है कोंकणी भाषा, ये गोवा में बोली जाती है। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है और कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं बेटा, अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर दिया है। यानी जब हमारा स्टेशन आने वाला होता है बेटा, हम सभी अपनी पैकिंग और अपना सामान देखना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा, हमें वहाँ उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। आप सोच रहे होंगे वलियम्मा क्या है? वलियम्मा बेटा केरल में, ठीक है, केरल में यानी मलयालम भाषा में मौसी यानी मम्मी की बड़ी बहन को वलियम्मा बोला जाता है। और जो नानी होती है, मम्मी की जो माँ होती है बेटा, उनको अम्मू माँ बोलते हैं। ठीक है। तो ये कह रही है वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मू माँ के गांव के लिए हम रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र हमने तय किया, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अम्मू माँ के घर पहुँचकर ही डायरी लिखूँगी। यानी अब स्टेशन आने वाला है तो ये उतरने वाले हैं। तो अब ओमना कह रही है अब मैं जब मैं अपनी नानी के घर पहुंचूंगी तब वहाँ पे मैं लिखूंगी। ठीक है। डायरी जब वहाँ पे वो लिखेगी उसके बाद ही सब कुछ शुरू करेगी। ठीक है। आपको अपनी बातें शेयर वो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नाम है बेटा
कि आप इनको अपनी भाषा में क्या कह के बुलाते हैं। जैसे माँ की बहन को आप क्या बोलते हो? मौसी। माँ की माँ को नानी, पिताजी की बहन को बुआ और पिताजी की माँ को दादी जी। तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरे चैप्टर की आप वीडियोस देखने के बाद और वीडियो देखते समय साथ के साथ रीडिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप सब अच्छे से इसको रिवाइज़ करना और वीडियोस को पूरा देखना बेटा, ताकि आपको वर्कशीट करने में आसानी हो। सब अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, थैंक यू।